छात्रों, मैं अब्दुल हबीब आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको भूगोल के अंतर्गत अक्षांशीय रेखाओं को पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको आरआरबी और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के उद्देश्य से कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसी के अंतर्गत मैं आज आपको अक्षांशीय रेखाओं के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपको पूरी स्टडी ना कराते हुए कुछ अभी सटीक स्टडी करा रहा हूँ, है ना। तो छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पृथ्वी को समझने के लिए एक छोटा सा ग्लोब बनाया गया है। वो पृथ्वी का एक नमूना है। तो उस नमूने पर पृथ्वी पर स्थित जो है विभिन्न स्थानों को समझने के लिए हमने जो है उस पर कुछ आड़ी और खड़ी रेखाएं खींची हैं। आज हम आड़ी रेखाओं के बारे में जानने जा रहे हैं। आज हम उन आड़ी रेखाओं के बारे में जानने जा रहे हैं। तो छात्रों, आड़ी जो रेखाएं हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं, और इनकी कुल संख्याएं जो हैं वो 180 हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं? 180, जो प्रत्येक एक अंश अक्षांशीय दूरी को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। इन रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखा न कहते हुए किसी स्थान की कोणीय दूरी या कोणीय स्थिति यानी एंगुलर जो वैल्यू है वो ज़्यादा सटीक कह सकते हैं। ये एक अंश अक्षांशीय दूरी पर प्रत्येक रेखा जो है वो स्थित है। अर्थात ऊपर जो है 90 है और नीचे जो है 90 है। अर्थात कुल जो है 180 अक्षांशीय दूरी पर जो है 180 अक्षांशीय रेखाएं जो हैं वो खींची गई हैं। इनमें तीन प्रमुख हैं। एक है कर्क रेखा, दूसरी है भूमध्य रेखा और तीसरी जो है मकर रेखा है। ऊपर जो है वो कर्क रेखा है, नीचे जो है वो मकर रेखा है, और बीचों बीच जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा, कहीं कहीं इसे विषुवतीय रेखा या इक्वेटर भी कहा गया है। इक्वेटर यानी विषुवतीय रेखा यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में अर्थात उत्तरीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अर्थात धरती दो बराबर भागों में बंट जाती है। ये हम कह सकते हैं नींबू के दो बराबर हिस्से हो गए। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य जो है बिल्कुल लंबवत होता है। इसके मायने ये हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों हिस्से में दिन और रात की जो अवधि है वो समान होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर यानी साल भर जो है दिन और रात जो हैं वो समान होते हैं। इसी तरह से हम कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है। ये जो है भूमध्य रेखा से 23.5 अंश अक्षांशीय दूरी यानी ऊपर स्थित है। कितने पर? 23.5 अंश अक्षांशीय दूरी पर ऊपर जो है वो स्थित है। ये जो है 21 जून को यहाँ पर जो है 21 जून को जो है सूर्य इसके लंबवत होता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जो है यहाँ पर नोटिस की जा सकती है, और इस स्थिति में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी तरह से हम अगर मकर रेखा की बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भूमध्य रेखा से नीचे अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांशीय दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो है 21 या 22 दिसंबर को जो है सूर्य जो है वो लंबवत होता है। अर्थात वर्ष का जो है यानी उत्तर जो दक्षिणी गोलार्ध हैं वहाँ पर वर्ष का सबसे छोटा दिन और वर्ष की सबसे बड़ी रात काउंट होती है। अर्थात यहाँ से फिर दिन जो है वो बढ़ना चालू होता है। यह भी आप इसे कह सकते हैं। और इस स्थिति में यहाँ पर जो है शीत ऋतु होती है। अब हम बात करें कि भारत जो है उसकी ग्लोब में स्थिति कहाँ पर है, तो भारत की ग्लोब में जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी जो गोलार्ध है वहाँ पर है। फिर भी हम उसे इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
तो भारत से जो है चूँकि कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है, इसलिए भारत भी जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है और भारत से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमें ज्ञात करना है। दूसरी बात, एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि भारत किस रेखा पर स्थित है, अर्थात भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, यहाँ भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो जैसा कि छात्रों आप लोगों को पता है, हम ना किसी के आगे झुके हैं ना झुकेंगे, अर्थात हमारा भारत देश किसी के आगे ना झुका है न झुकेगा, अर्थात भारत तो कड़क है, भारत तो कड़क है, अर्थात भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है। हम इस तरह से याद कर सकते हैं, भारत तो कड़क है, इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है। इसी तरह से अपन आगे बात करें कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक जो है सूत्र प्रोया है, जिसे कहा जा सकता है मित्र पर गमछा झाड़। फिर से पढ़ेंगे, मित्र पर गमछा झाड़, अर्थात यहाँ माँ जो है मित्र जो है वो मिजोरम को बताएगा, माँ जो है मित्र या माँ जो है मिजोरम को बताएगा, त जो है त्र जो है त्रिपुरा को बताएगा और पा जो है वो पश्चिम बंगाल को बताएगा, प पश्चिम बंगाल को बताएगा, र राजस्थान को बताएगा। मित्र पर म मिजोरम, त्रिपुरा, प पश्चिम बंगाल, राजस्थान। मित्र पर गमछा गा गुजरात, म मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़। गमछा गा स्टैंड फॉर गुजरात, म मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं झारखंड अर्थात झाड़ जो है वो झारखंड को प्रदर्शित करता है। फिर से देखेंगे, मित्र यानी मी यानी मिजोरम, त्र यानी त्रिपुरा, प यानी पश्चिम बंगाल, र यानी राजस्थान, मित्र पर हो गया। अब इसके बाद गम छा, ग माने गुजरात, म माने मध्य प्रदेश, छ माने छत्तीसगढ़ और झाड़ माने झारखंड। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, वो मित्र पर गमछा झाड़ है। इस तरह से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने अक्षांशीय रेखाओं के बारे में आपको जानकारी दी थी। अगले लेक्चर में फिर मैं आपके सामने मौजूद होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।